वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस तलाशेगी टैलेंट, वक्ता व प्रवक्ताओं की टीम तैयार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। पार्टी की रीति नीति, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुशल वक्ता और प्रवक्ताओं की खोज शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तारीख 4 अगस्त है। इस संबंध में गत 25 जुलाई को ही पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को एक सर्कुलर जारी कर टैलेंट हंट प्रोग्राम में सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया था। साथ ही प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर वक्ताओं, प्रवक्ताओं की नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं। अब तेज रफ्तार और बिना वैध दस्तावेजों के वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक चालान। प्रदेश में यात्रियों की सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनल बटन लगाए जा रहे हैं। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से तेज रफ्तार और इंश्योरेंस वैधता की भी निगरानी रखी जाएगी। बस और टैक्सी को ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करवाना होगा। हाईवे पर स्पीड लिमिट तोड़ने के साथ ही वाहन का इंश्योरेंस, टैक्स और परमिट नहीं होने पर ऑटोमेटिक चालान कटेगा। इमरजेंसी पैनिक बटन दबाते ही पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा, जिससे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को परिवहन में वीएलटीएस कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। परिवहन विभाग के शासन सचिव सुचित त्यागी समेत परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भारी बारिश में फंसे लोगों के लिए फरिश्ता बनी एसडीआरएफ, 32 जिलों में राहत टीमें सक्रिय। राजस्थान में मानसून मेहरबान है। प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की बारिश से तरबतर है। प्रदेश के बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और कई नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात में आमजन को बचाने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल ने कमर कस ली है। एसडीआरएफ की 57 विशेष रेस्क्यू टीमों को आपदा राहत उपकरणों से लैस कर राज्य के 32 संभावित बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। यह टीमें जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जल भराव और बाढ़ जैसे हालात वाले इलाकों में बचाव एवं राहत कार्यों में जुटी हुई है। हरा भरा बनेगा राजस्थान, प्लांटेशन बोर्ड का अभियान, हर विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे 1-1 लाख पौधे। बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन विश्व के समक्ष सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर समय समय पर पूरे विश्व में चर्चा होती है। इसका एकमात्र समाधान यही सामने आता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। इसी के मद्देनजर पूरे भारत में इस समय पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी राज्य सरकार अपने स्तर पर पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। प्लांटेशन बोर्ड ऑफ राजस्थान की ओर से राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1-1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इकाई की ओर से पूरे देश में लगभग 500 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 साल बाद राजस्थान में कोच भर्ती 140 पदों पर होगी नियुक्ति। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 13 साल बाद राज्य के विभिन्न खेलों के लिए 140 प्रशिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इस बार नियुक्ति प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है कि पहली बार होगा जब घुड़सवारी, कयाकिंग एंड कैनोइंग, योगा और मलखम्ब जैसे खेलों में भी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव रणजीत सिंह सिसोदिया ने बताया कि आवेदन के लिए पात्रता में पटियाला, एसीआई और किसी भी भारतीय विदेशी विश्वविद्यालय से खेल डिग्रीधारी या फिर सीनियर राष्ट्रीय पदक विजेता जो स्नातक हो वो आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों की उम्र 18 से 40 वर्ष बीच होना चाहिए। अधिकार भी, कानून भी, फिर भी नहीं मिल रहा एडमिशन। निजी स्कूलों की मनमानी पड़ रही भारी। शिक्षा विभाग पहले ही आरटीई के तहत 3 लाख से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। निजी स्कूलों की मनमानी और प्रशासन की अनदेखी के चलते बड़ी संख्या में चयनित बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 3 साल से यानी PP2, PP3 और पहली कक्षा के लिए चयन तो हुआ, लेकिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। यही वजह है कि अब अभिभावक दर-दर भटकने को मजबूर है। इस मामले में संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि अब कोर्ट में केविएट लगाई जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्कूलों को एडमिशन देना होगा। एडमिशन नहीं देने की कोई शिकायत आई तो जांच कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तंज, भजनलाल सरकार कांग्रेस को दोष देते देते चली जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को नीमका थाना क्षेत्र के मांडवा गांव में शहीद दाताराम सैनी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि इस सरकार का ध्यान जनसेवा करने की बजाय कांग्रेस सरकार के फैसलों को पलटने पर ज्यादा है। उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार, विकास कार्यों और पुरानी योजनाओं को बंद करने जैसे मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने तंज कसा कि यह सरकार कांग्रेस को दोष देते देते चली जाएगी, काम कुछ नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यह सरकार पुरानी सरकार के फैसलों को पलटने में लगी है। पहले जिले और संभाग हटाए गए, अब तहसीलें हटाई जा रही हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। बड़ी कार्यवाही, 48 घंटे में 532 स्थानों पर दबिश देकर 604 अपराधियों को दबोचा। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए अलवर पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले से आपराधिक गतिविधियों के लिप्त रहने वाले 604 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान जिले के 401 पुलिसकर्मियों ने 532 स्थानों पर दबिश दी। इस बार शनिवार को पड़ेगा रक्षाबंधन, पंडितों ने बताए विशेष उपाय। पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को शनिवार को दोपहर 1:25 तक पूर्णिमा रहेगी। वहीं श्रावण नक्षत्र पर श्रवण की पूजा 2:24 दोपहर तक होगी। पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:13 पर, शुक्रवार को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को पूर्णिमा का आगमन रहेगा। वहीं 9 अगस्त दोपहर 1:25 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। न्यायिक कर्मचारी लौटेंगे काम पर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आंदोलन खत्म। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर गत 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार को काम पर लौटने की घोषणा की है। इसके चलते प्रदेश की 1600 से अधिक अधीनस्थ अदालतों में ठप पड़ा कामकाज वापस पटरी पर लौटेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर संघ ने विधि मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कैडर पुनर्गठन को लेकर जल्द ही आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। इसी के चलते हम सामूहिक अवकाश को वापस ले रहे हैं। सीएम अजय लाल बोले, विभाग आपसी सामंजस्य से काम नहीं करते, समावेशी विकास कैसे हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्पकालिक योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि 3 से 4 साल के लिए बनने वाली योजनाएं जब तक शुरू होती है तब तक आवश्यकताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजनाएं 25 से 30 साल के दृष्टिकोण के साथ बननी चाहिए ताकि समावेशी विकास हो सके। HCM रीपा ने सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में सीएम शर्मा से कहा, विभागों के बीच समन्वय की कमी से कार्यों का बिखराव होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, पहले सड़क बनती है, फिर दूसरे काम के लिए उसे खोद दिया जाता है। यदि सड़क बनाने से पहले पाइपलाइन और नाली का ख्याल रख लिया जाए तो बार बार सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास तभी संभव है जब सभी विभाग आपसी सामंजस्य से काम करें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार राजस्थान की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि सरकार राजस्थान की आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर के अंत्योदय के विचारों को समाहित करते हुए आशीर्वांसित जिला और आशीर्वांसित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत प्रदान की जा रही है और विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशन को संस्थागत रूप से और सुशासन को कार्य संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बनाने पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, यहाँ स्कूलों में छुट्टी, जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तक अलवर शहर सहित पूरे जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर मौसम विभाग की ओर से जारी की गई भारी वर्षा की चेतावनी और पूर्वानुमान को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 29 और 30 जुलाई का अवकाश घोषित कर दिया है। विद्यालय और आंगनबाड़ी का स्टाफ यथावत कार्य करेगा। कलेक्टर ने जिला के सभी संस्था प्रधानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की सख्ती से पालन करें। यदि कोई विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र संचालित पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान नीट यूजी 2025 प्रथम राउंड काउंसलिंग शुरू। राजस्थान स्टेट काउंसलिंग बोर्ड की ओर से राजस्थान नीट यूजी 2025 की प्रथम राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार शाम से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी www.rajugneet2025.com पर जाकर 1 अगस्त 2025 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही राज्य के सरकारी, निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है। इस बार काउंसलिंग में
30 सरकारी, 11 निजी मेडिकल कॉलेज, 1 सरकारी डेंटल और 14 निजी डेंटल कॉलेज भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों ने हमले के दौरान महिलाओं के सिर से सिंदूर तक पहुंच डाला था। मारे गए आतंकियों में अबू हमजा, यासिर और एक अन्य संदिग्ध शामिल है, जिसकी पहचान सुलेमान शाह और हासिम मूसा के रूप में होने की संभावना है। चौथे आतंकी की तलाश अब भी जारी है। सेना और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों पर हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।